आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTX 2009 राइट टू एजुकेशन। आज पढ़ाने वाले हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं RT एक्ट 2009। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, एक्ट का मतलब अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और अधिनियम। ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है। कितने के लिए? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है। कौन होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बात करते हैं, यह अधिनियम 2009 में आया। कब आया? 2009 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में आया। यह संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो क्वेश्चन ये बनता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? तो आंसर लगाना 2009। और ये पूछा जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम आया कब था? यह अधिनियम आया था 2009 में। अधिनियम का इतिहास इस प्रकार है। दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत भाग 3 के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कितने के लिए है? दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A के तहत भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन के अंतर्गत हुआ है। तो इसका आंसर था 86वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो 86वें संशोधन के अंतर्गत हुआ था, जिसमें यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन से अनुच्छेद में? तो 21A, अनुच्छेद 21A भाग 3 में। यह किस वर्ष आया था शिक्षा अधिनियम? सन 2002 में। अब इसकी बात करते कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। कौन सा प्रावधान है? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। किसमें? RTE एक्ट में। दूसरा है प्रत्येक छात्र में शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक छात्र को शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक छात्र को शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार आवश्यक है। स्कूल निगरानी समिति का गठन का प्रावधान है। इसके विधेयक में स्कूल निगरानी समिति का गठन का प्रावधान है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी
करेगी। किसके अंतर्गत? आरटीई एक्ट के अंतर्गत। धारा 25 में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ये आता है, छात्र और शिक्षक का अनुपात किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 25 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? धारा 25 के अंतर्गत है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि सरकारी टीचर कोचिंग संस्थान नहीं चला सकता, यह धारा किसके अंतर्गत आती है? 28 के अंतर्गत। धारा 28 के अनुसार प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। सरकारी टीचर, सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो धारा 28 के अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत? 28 के अंतर्गत। 2009 में यह लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर आरटीई एक्ट लागू हुआ। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह 2009 में लागू हुआ। मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। इसमें जोड़ा गया आरटी और राइट टू एजुकेशन। इसमें जोड़ा गया मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात 1:3 होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1:3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए। शिक्षक के लिए साप्ताहिक कार्य, एक शिक्षक को एक सप्ताह के अंदर 45 घंटे कार्य करना चाहिए। जो अभी रीट परीक्षा हुई है, रीट पात्रता परीक्षा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितना घंटे कार्य करना चाहिए? तो इसका आंसर था 45 घंटे। कितना करना चाहिए? एक शिक्षक को एक सप्ताह के अंदर 45 घंटे कार्य करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य 800 घंटे या 200 दिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य 800 घंटे या 200 दिन होना चाहिए। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ। कब हुआ? लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। यह कब हुआ? लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट ऑफ कमेटी। एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 सदस्य होते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर 16। कितने सदस्य? 16। लेकिन दूसरा है प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो छात्र कितने होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो एक अध्यापक और 5 शिक्षक, यानी कुल 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो एक अध्यापक और 5 शिक्षक, यानी कुल 6 होना चाहिए। आंसर इसका 6 होना चाहिए। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर से 6 से 8 शिक्षक, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1। 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर
उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का अनुपात क्या होना, शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, तो 35:1। 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर में। अब बात करते हैं दूसरा, 1 से 8 तक यदि सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो अनुपात 40:1 होना चाहिए। 1 से 8 तक यदि सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो अनुपात 40:1 होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस 1000 घंटे या 220 दिन होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, कम से कम शिक्षण कितना होना चाहिए, 1000 घंटे या 220 दिन। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर 240 बच्चे तो अध्यापक 6 होंगे। प्राथमिक स्तर पर 240 बच्चे हैं तो अध्यापक 6 होने चाहिए। लेकिन बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होगा। एक दिन में प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को कितना पढ़ाना होगा, 4 घंटे पढ़ाना होगा। ये थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009। ये टॉपिक आज का यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में।